साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। साथ संगत जी, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस खास मौके पर मैं आप सभी के लिए एक विशेष साखी लेकर आई हूँ और आज की साखी का शीर्षक है मेरी बहन। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, सोहन और मोनिका दो भाई बहन थे। मोनिका सोहन से केवल 3 साल बड़ी थी, पर बड़ा तो बड़ा होता है ना, चाहे 1 मिनट ही क्यों ना हो। यहाँ तो पूरे 3 साल थे। लेकिन मोनिका एकदम नक चढ़ी थी, पिता की लाडली थी। पर माँ तो सोहन को बहुत प्यार करती थी। मोनिका अपने भाई को बहुत डांटती थी और कहती थी कि अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हारी स्कूल के काम में तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। कुल मिलाकर कहा जाए कि मोनिका सोहन की बॉस थी। हाँ, एकदम बॉस के जैसे हुक्म करती थी। कभी कभार तो मोनिका सोहन की पिटाई भी कर देती थी। धमकाती थी कि अगर उसका कहना नहीं माना तो मैं पिता से शिकायत करूंगी। समय बीता, सोहन 10वीं कक्षा में आ गया। अब सोहन ने बहन से डरना छोड़ दिया। काफ़ी समय तक ये समझ नहीं पाया कि उन्होंने डराना छोड़ा कि सोहन ने डरना छोड़ दिया। अब तो मोनिका ने नया हथियार उठा लिया था, नाराज़ होना। जब देखो वो नाराज़ हो जाती थी। पर बहन की नाराज़गी सोहन सह नहीं पाता था। कहता था, जब तुम गुस्सा हो जाती हो तुम्हारी नाक पकोड़े जैसी हो जाती है और तुम्हारे गाल फूल जाती हैं। इस बात पर मोनिका कुछ नहीं कहती थी, धीरे से मुस्कुरा देती थी और मोनिका की नाराज़गी ख़त्म हो जाती थी। जब सोहन अपने परीक्षा के दिनों में अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता तो मोनिका उसे चुपके से समझाती कि भाई देख, ये सब करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अभी पढ़ाई नहीं करेगा तो बर्तन मांजेगा। ना जाने मोनिका की बातों में क्या जादू था, ना चाहते हुए भी सोहन मानता चला गया। सोहन पढ़ाई में तेज था तो वो इंजीनियरिंग में सिलेक्ट हुआ और आईआईटी में उसका दाखिला हो गया। तब पहली बार सोहन ने अपनी बहन को रोते देखा था। कहती थी कि मेरे बुद्धू भाई, अब तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। ये बात सुनते ही सोहन ने कहा, आप रोओगे तो मैं भी रो पड़ूंगा। और सोहन भी रो पड़ा था। तब मोनिका ने सोहन से कहा, अच्छा, अपने नाम का ये लॉकेट मैं तुम्हें पहना देती हूँ, हम दोनों साथ रहेंगे। सोहन ने इंजीनियरिंग और उसकी बहन की पढ़ाई एक साथ चल रही थी। उसकी बहन का फ़ोन आता था और घर में उसकी बहन की शादी की बातें चलने लगी। जब सोहन छुट्टियों में घर आया तो उसकी बहन उसको कहने लगी कि अब मेरे पाँव छुओ। सोहन ने कहा, मैं आपके पाँव नहीं छूऊंगा। ये कहकर उसने बहन को गले लगा लिया। तब सोहन ने देखा कि उसकी चहकने वाली बहन आज उदास थी। बहन से उदासी का कारण पूछा तो वो रो पड़ी। सोहन का दिल बैठ गया। सोहन ने कहा, क्या हुआ मेरी बहन? वो अपनी बहन के सामने बैठ गया। तब मोनिका ने सोहन को कहा कि मैं विवेक को पसंद करती हूँ। तो सोहन ने कहा, क्या समस्या है दीदी, पिताजी को बता दो। तब मोनिका ने कहा, पापा को बताया था पर पापा को पसंद नहीं आया। वो उनके रुतबे और ख़ानदान को सूट नहीं करता। सोहन ने कहा, तो क्या मैं बात करूं? मोनिका ने कहा, नहीं, पापा ने कहा है उसे या मुझे किसी एक को चुनना होगा। तब सोहन ने कहा, पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम तो अपने पैरों पर खड़ी हो ना मेरी बहन। अगर पिताजी नहीं मानते तो अपने आप शादी कर लो, मैं आपका साथ दूंगा। मोनिका ने कहा, मैं अपने पिता का दिल नहीं दुखा सकती। 2 सालों के प्यार के लिए मैं 25 सालों का प्यार भुला दूं? अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, किसी से भी नहीं। मोनिका हमेशा की तरह फिर से आज्ञाकारी बेटी बन गई थी और सोहन के पिता ने अपनी बेटी के लिए विशाल को पसंद किया था, हर तरह से मोनिका की टक्कर के। मोनिका एक असाधारण रूपवती थी, छूने से भी मैली हो जाने वाली। उसके लिए तो कोई राजकुमार ही चाहिए था। शादी बहुत शानदार हुई, पर मोनिका की खामोश नज़रों की सच्चाई केवल उसका भाई जानता था। हमेशा ये कहने वाला भाई कि जब तुम शादी करके जाओगी तो मैं 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा भगवान को। तुम्हारी सब चीज़ें, तुम्हारा कमरा मेरा हो जाएगा। चाह कर भी वो बहन को छेड़ नहीं पाया था। विदाई के समय जोर से रो पड़ा और मोनिका चली गई। सोहन का घर और उसका दिल दोनों खामोश हो गए थे। जिंदगी फिर अपनी पटरी पर चलने लगी। अब मोनिका का मायके कमाना, गिने चुने फ़ोन करना, यही सब होता था। सोहन जब भी आता तो वो बहन के ससुराल पहुंच जाता। उसकी बहन कहती थी कि तू ही मुझसे मिलने के लिए आ जाया कर।
सोहन बहन को देखता था तो सोचता था क्या हो गया है मेरी बहन को, हरदम चहकने वाली मेरी बहन अब उदास क्यों रहती है। मन की मुस्कुराहट और ज़बरदस्ती मुस्कुराने का फ़र्क सोहन जानता था। एक दिन पूछ ही लिया, क्या हुआ बताओ मुझे, आप खुश नहीं हो क्या? मोनिका ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। सोहन ने कहा, मुझे पता था आज आपके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा, आपको मेरी कसम है आप सच बताओ। फिर वही आंसू निकल पड़े मोनिका के। मोनिका ने कहा, तेरे जीजा जी को विवेक के बारे में पता चल गया है। तब सोहन ने कहा, किसने बताया? वो कांप उठा। तब मोनिका ने कहा, रिया ने। मोनिका रिया की बहुत ही अच्छी सहेली थी। मोनिका बोलती रही। मोनिका ने कहा कि पहले तेरा जीजा जी का रिश्ता रिया के लिए गया था, इन्होंने रिया को नापसंद कर दिया था। रिया ने मुझे भी कहा कि मैं शादी से मना कर दूं, पर पिताजी की जिद के कारण मैं मना नहीं कर पाया। तो सोहन ने मोनिका से कहा, तो दीदी क्या आपने जीजा जी को नहीं बताया कि आप केवल विवेक को पसंद ही करती थी? मोनिका की आंखें फिर भर आई, कहने लगी, भाई तू भाई की नज़र से नहीं, एक आदमी की नज़रों से देख, एक पुरुष की तरह सोच। एक पुरुष चाहे खुद कुछ भी कर ले, पर अपनी पत्नी की ज़िंदगी में किसी और का होना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी लाख सफाई देने के बावजूद वो मुझे चरित्रहीन समझते हैं, दिन रात ताने देते हैं। मेरी सास भी मुझे ताने मारती है, कहती है तूने मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सोहन को गुस्सा आ गया, कहने लगा, यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं, ये घर छोड़ दो दीदी। तब मोनिका ने कहा, ऐसा नहीं होता पागल, समय लगेगा मुझे मेरे ससुराल वालों की नाराज़गी दूर करने में, मैं कोशिश करती रहूँगी। सोहन ने कहा, आप अपने आप को अकेला मत समझना, मैं आपके साथ हूँ, बस एक आवाज़ दे देना, मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी? सोहन वापस आ गया। फिर सोहन की नौकरी लग गई। बहन को जब ये बात पता चली तो वो खुश बहुत हुई थी। बीच बीच में फ़ोन पर बात होती तो पता चलता कि उसकी बहन अभी भी ससुराल वालों को मना रही थी। एक दिन सोहन के पास सुबह सुबह उसके पिता का फ़ोन आया। वो बहुत रो रहे थे, कहने लगे, बेटा जितनी जल्दी हो सके घर चला, तेरी बहन ने आत्महत्या कर ली है। ये शब्द सुनते ही सोहन के कान जैसे सुन्न हो गए। वो चिल्ला पड़ा। सोहन को पता चला कि उसकी बहन अपने घर की तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे चुकी थी। सभी रिश्तेदार वहां जमा थे। सोहन की माँ होश में आते आते बेहोश हो रही थी और उसके पिता एक तरफ सर पकड़ कर बैठे थे। मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। जब उसकी बहन को घर लाया गया तब सोहन ने कहा, एक बार मुझे मेरी बहन का चेहरा देखना है। आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था। सोहन का गला मानो बैठ गया था, लेकिन मना कर दिया गया था कि हम इस लाश को अब नहीं खोल सकते। सोहन को उसकी बहन का ज़रा सा ही चेहरा दिखाई गया। वो अपनी बहन से लिपट गया। पुलिस सबके बयान ले रही थी। तब सोहन के पिता ने अपने दामाद को देखते हुए कहा, मुझे किसी पर शक नहीं है। सोहन उठ खड़ा हुआ। उसकी बहन का लॉकेट जो उसके गले में पड़ा था उस पर उसका हाथ चला गया। सोहन ने आंसू पोंछे और कहने लगा, सर मुझे बयान देना है, मेरी बहन आत्महत्या नहीं कर सकती, वो कमज़ोर नहीं थी, उसे मारा गया है, मुझे पूरा यकीन है। सोहन के पिता अवाक होकर उसे देख रहे थे और सोहन के मन में अपने पिता के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा और नफरत भर गई थी, क्योंकि उसके पिता की झूठी शान और अहंकार ने सोहन की बेगुनाह मासूम बहन को मार डाला था। सोहन वापस अपनी बहन की ओर मुड़ा और रो पड़ा और कहने लगा, मेरी बहन एक बार उठ जाओ केवल मेरे लिए, चलो लौट चलें उस बचपन में जो कि बहुत मासूम था, इस धोखेबाजी से बहुत दूर। लेकिन अब उसकी बहन कहाँ लौटने वाली थी। सोहन की कलाई भी हमेशा हमेशा के लिए सूनी हो गई थी, क्योंकि उसकी कलाई पर राखी बांधने वाली उसकी बहन धोखाधड़ी और धोखेबाजी की शिकार हो चुकी थी। साथ संगत जी, कभी भी माता पिता को अपनी झूठी शान और अहंकार में आकर अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।